नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेटी और बहू में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सिमरन के कॉलेज जाते समय अचानक फ़ोन की घंटी घनघना उठी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो उधर से उसके मामा जी की आवाज़ सुनाई दी। सिमरन ने मामा जी को प्रणाम करते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ, मामा जी का फ़ोन है। उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। उसने जल्दी से आकर सिमरन से फ़ोन ले लिया और बोली, हाँ भैया बोलिए, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उधर से सिमरन के मामा जी बोले, दीदी मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। मैं आज ही लड़के वालों के यहाँ गया था। लड़के के पिता ने मुझे लड़के की एक तस्वीर दिखाई। लड़का देखने में बहुत सुंदर है और विदेश में जॉब करता है। अभी कुछ दिन बाद ही इंडिया आने वाला है। लड़के के आते ही हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे तथा सिमरन और लड़के को एक दूसरे से मिलवाकर बात पक्की कर लेंगे। दीदी जैसा आप चाहती हैं, आपकी बेटी के लिए वैसा ही घर वर मिला है। राज करेगी हमारी सिमरन। और हाँ दीदी, एक बात तो मैं बताना ही आपको भूल गया, लड़के का नाम आदित्य है। ऐसा बोलकर सिमरन के मामा जी और सिमरन की माँ सुमन जी खिलखिलाकर हंस पड़े। सुमन जी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी सिमरन के लिए रिश्ता देख रही थीं। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से भी बोल रखा था कि भैया ऐसा परिवार देखना जहाँ मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए उनके भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने सिमरन के लिए विदेश में रह रहे अपने दोस्त के बेटे को पसंद किया था। लड़के की माँ सौम्य स्वभाव वाली एक बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। वहीं लड़के के पिता का अपना बिजनेस था, वह उसी में लगे रहते थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा और खुशहाल परिवार था। कुछ दिन बाद जब लड़का विदेश से आया तो सिमरन के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों से मिले। दोनों परिवार और लड़का लड़की के राजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिन बाद शादी भी हो गई और सिमरन अपनी ससुराल आ गई। एक दिन सुमन जी ने अपनी बेटी के पास फ़ोन करके उससे उसका ससुराल का हाल चाल पूछा। सिमरन ने कहा, माँ बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझको। आपके दामाद रानी बना कर रखते हैं मुझे। घर का कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ता है। काम वाली बाई लगा दी है जो घर का सारा काम कर देती है। सासू माँ तो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ लगी रहती हैं। घर पर पूरे दिन मेरा ही राज रहता है। सिमरन हंसते हुए अपने माँ से सारी बातें कह रही थी। अपनी बेटी को खुश देखकर सुमन जी के चेहरे पर भी चमक आ गई। वो बेटी से बोली, हाँ बेटा, तुम इसी तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, खुश रहो। तुम्हारे खुशियों को किसी की नज़र न लगे। परंतु तुम्हारे जाने के बाद मेरा घर सूना हो गया है। तब सिमरन बोली, माँ आप भैया की शादी कर लो, तब आपकी भी उदासी दूर हो जाएगी और आपके पास भी फिर एक बेटी आ जाएगी। बेटी की बात सुनकर सुमन जी बोली, हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है अब तेरे भाई के शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर सिमरन बोली, तो माँ देर किस बात की है? आप मामा जी को बोलो ना भैया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आने के लिए, क्योंकि वो हमेशा अच्छे रिश्ते लेकर आते हैं, जैसे मेरे लिए आदित्य का रिश्ता लेकर आए थे। एक बार फिर से सुमन जी ने अपने भाई को फ़ोन किया और उसे दुआएं देते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे भाई,
जो मेरी बेटी को महारानी जैसा ठाट बाट वाला ससुराल ढूंढ दिया। आपने रानी बनकर राज कर रही है वो। आपको जितना आशीर्वाद दूं उतना कम है। फिर सुमन जी बोली, अब एक एहसान और भी कर दो कि अपने भांजे के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। भैया, इस उम्र में कुछ काम करने को मन नहीं करता है और बेटी भी ससुराल चली गई तो घर भी सूना हो गया है। बहन की बात सुनकर सुमन जी के भाई बोले, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको। सुमन जी बोली, अरे भैया, अब क्या बताऊं आपको, लड़की ऐसी हो जो घर का सब काम जानती हो। आपको तो पता ही है मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होता है। बस वो आते ही सारा घर संभाल ले, सीधी साधी हो, ताकि कुछ भी बोलने पर चुपचाप सुने, जुबान लड़ाने वाली न हो। ज़्यादा तेज तरार लड़की नहीं चाहिए, मेरे कहे अनुसार घर का सारा काम करे और मेरे बेटे को अपनी अंगुली पर न नचाए। ऐसी लड़की ढूंढना है आप। सुमन जी की बात सुनकर उनके भाई थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दीदी, आपकी सोच भी ऐसी होगी मुझे नहीं पता था। तुमने अपनी बेटी के लिए बोला था ऐसा रिश्ता ढूंढना कि मेरी बेटी ससुराल में राज करे, और बहू तुमको ऐसी चाहिए जो सारा दिन घर का काम करे। अगर सिमरन के ससुराल वाले भी अगर सिमरन के लिए ऐसा सोचे तो तुम गुस्से से लाल पीली हो जाओगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी को काम करते हुए नहीं देख सकती। ठीक उसी तरह दीदी, हर लड़की वाला अपनी बेटी को ससुराल में रानी बनकर राज करते हुए ही देखना चाहता है, न कि कोल्हू के बैल के तरह सारा दिन काम करते हुए। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं लड़कियों को खुशहाल ससुराल ढूंढ कर देता हूँ जहाँ वो महारानी बनकर राज करे, न कि नौकरानी बनकर सारा दिन घर का केवल काज करे। दीदी, मेरी नज़रों में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपके शर्तों से मेल खाए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज ये हर घर की कहानी है। हर माँ यही चाहती है कि अपनी खुद की बेटी ससुराल में कोई काम न करे, उसे हर सुख सुविधा प्राप्त हो, उसका पति उसका हर बात माने। परंतु वही माँ जब सास बनती है तो उसे बहू से बहुत उम्मीद होती है। बहू सारा दिन घर का काम करती रहे लेकिन अपना मुंह न खोले, बेटा बहू का कोई भी बात न माने। ये कैसी सोच है? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके माता पिता को भी यही उम्मीद लगी रहती है कि उसकी बेटी भी ससुराल में राज करे। दोस्तों, इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।